वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्निकल सैंक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बजट प्रोविज़न। ये तीनों चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन एराइज होता है कि सड़क जो है वो बहुत अच्छा क्यों नहीं है, ब्रिजेज जो हैं वो बहुत सारे क्यों नहीं बने हुए हैं, हर जगह ट्रैफिक क्यों लगता है, रोड चौड़ा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है तो वो क्यों रुका हुआ है। ठीक है, आ रहा है इतना बात समझ में। अगर ब्रिज कोई बनना चाहिए 2 साल में लेकिन उसको बनने में 6 साल या 7 साल लग जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। आ रहा है इतना बात समझ में। अगर हेल्थ सेंटर इतना ही इम्पॉर्टेंट है, सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजेस हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम लोग के घर के आसपास में मोहल्ला में सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं है। ठीक है, या फिर बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है, वो क्यों नहीं बना हुआ है। यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। देखो, अगर आप कोई भी सरकारी काम करवाना चाहते हैं, आप कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिसमें पैसे हैं वो सरकार इन्वेस्ट करे। देखो, कोई भी ब्रिज बनता है वो ब्रिज गवर्नमेंट बनवाती है, रोड है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक सब सरकार बनवाती है। आ रहा है इतना बात समझ में। तो किसी भी काम को करवाने के लिए आपको अनुमति चाहिए होगा। सरकार, जैसे आप मान लो कि आपका जो कोई देखो यहाँ नक्शा से समझो, यहाँ पे बिहार का एक नक्शा बना हुआ है। मान लो देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, ये हम लोग का प्यारा बिहार। ठीक है, अच्छे से समझना बाबू, यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा। ठीक है, बहुत सारा आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, अपने संदर्भ में अपने अनुसार चीज़ों को समझना। हम बोल रहे हैं कि मान लो कि इस दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज बनवाना है। इसमें जो लोकल लोग हैं वो चाहते हैं कि एक रिवर के ऊपर एक बढ़िया सा ब्रिज बन जाए। ठीक है, उन लोगों को आने जाने में सुविधा हो रहा है, जो पुराना ब्रिज है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। डेट्स व्हाई दे वांट टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू ब्रिज। हम क्या बोले, दरभंगा में एक ब्रिज बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो ब्रिज का पैसा है वो खुद नहीं देना चाहते। पब्लिक जो है वो चाहती है कि दरभंगा में एक रिवर है वहाँ पे ब्रिज बने, लेकिन पैसा जो है वो हम नहीं देंगे। पैसा कौन देगा? सरकार देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिमांड रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है या जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उनके पास जाके आपको रिक्वेस्ट करना होगा, रिटन में लिख कर देना होगा कि यहाँ पे एक ब्रिज का रिक्वायरमेंट है। आ रहा है इतना बात समझ में। अब जिस अथॉरिटी के पास, मतलब आप मान लो कि आपके शहर में कोई मंत्री हैं जो अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो आप उन तक वो न्यूज़ पहुंचा दोगे कि यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे मंत्री जी की बात की जा रही है। जैसे दरभंगा में कोई होंगे वहाँ पे सिटिंग मिनिस्टर, जो वहाँ पे लोकल एमपी और एमएलए जीते होंगे, उनके पास आपको जाकर एक लेटर लिखना होगा, देना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रिज बनाना है। आ रहा है इतना बात समझ में। अब ये जो मंत्री जी हैं, मान लो कि बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, काफ़ी ईमानदार हैं, तो उस रिटन एप्लीकेशन का या जो वहाँ पे डिमांड है उसको वो सोचेंगे कि यहाँ पे क्या ब्रिज बनना, जो नदी है उसके ऊपर ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। वहाँ पे जाकर देखने के बाद उनको लगा नहीं, पब्लिक को तकलीफ़ हो रहा है। तो मंत्री जी ईमानदार इंसान थे, नेताजी काफ़ी ईमानदार इंसान थे, तो उनको लगा कि यहाँ पे ब्रिज का रिक्वायरमेंट होगा और वो इस चीज़ को क्या बोले, इंश्योर कर दिए लोगों को कि अब यहाँ पे ब्रिज बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिज बनने का रिक्वायरमेंट है। तो वो चीज़ों को समझे और वहाँ पे क्या कर दिए, अनाउंस कर दिए कि यहाँ पे ब्रिज बनेगा, 2024 से यहाँ पे ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मंत्री जी का जो ये अनाउंसमेंट है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है। ठीक है, तो ये कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अप्रूवल करने का मतलब है कि किसी कार्य को चलाने का या एग्जीक्यूट करने का अनुमति प्रदान कर देना। आ गया समझ में। देखो, सरकार के पास जो पैसा आता है, गवर्नमेंट का पास जो पैसा आता है वो टैक्स के थ्रू आता है। तो गवर्नमेंट के पास हमेशा इतना पैसा नहीं होता है, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि हर वो काम को करवा सके।
गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड होता है, बजट होता है, उसी में हर काम को करना है। जैसे मान लो कि बिहार सरकार के पास अभी 1 लाख करोड़ रुपया बजट में है, तो अब इसी 1 लाख करोड़ से जितने भी सरकारी लोग होंगे उनको वेतन देना पड़ेगा, पेंशन वाले को पेंशन देना पड़ेगा, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जितने भी टीचर्स पढ़ रहे हैं, जो भी जिस पोस्ट पे हैं सबको सैलरी देना होगा, ठीक है। थोड़ा वेलफेयर का काम होता है, गरीबों को अनाज बांट दिया जाता है। तो ये सब काम कराते कराते छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का भी काम चलते रहता है, तो ये पैसा बचेगा तब ना कोई नया काम करवाएंगे। मान लो कि आपका ये शहर है और इस शहर में आप गवर्नमेंट को बोलो कि एगो हॉस्पिटल बड़ा सा खोल दो, जैसे पटना में पीएमसीएच खुला हुआ है तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल खोल दो। तो गवर्नमेंट खोलने से पहले वो अपना बजट तो देखेगी ना कि पब्लिक का डिमांड यहाँ पे है, मेरे पास बजट है कि नहीं। दैट्स वाई बिहार में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि बिहार में पैसे की कमी है। हम लोग बिहार के लोगों के पास बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है, जॉब रहेगा तो इनकम होगा, इनकम होगा तो इनकम टैक्स देंगे। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा बिहार में स्लो हो रहा है। अब तो चीज़ें सुधरने लगी है धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्टेट में पहुंचेंगे, डेवलप्ड स्टेट में पहुंचेंगे। अभी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे रेट से चल रहा है, तो मतलब देखते हैं, ये तो फ्यूचर की बात है। कभी कभी होता है कि हम लोग लैग कर जाते हैं, तो इसमें एक इंसान का या पर्टिकुलर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं सरकार के साथ साथ, ठीक है। जैसे टैक्स बचा लेना या फिर हम लोग ज़्यादा मेहनत करके कुछ बड़ा करने का नहीं सोचते, ये सब चीज़ें बाद की बात है, वो होते रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बिहार सरकार के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है कि आपके हर एक काम को वो करवा दे। उसके पास भी लिमिटेड अमाउंट है, जो सैलरी देकर पैसा बचेगा उसी पैसे से काम करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लो कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में चाहते हो कि यहाँ पे पीएमसीएच जैसा हॉस्पिटल बने, तो बनवाना आप किससे चाहते हो? सरकार से। तो आपको हेल्थ मिनिस्टर के पास जाके एक चिट्ठी लिखना होगा, डिमांड करना होगा। अब सरकार अपना बजट देखेगा, हाँ कि यहाँ पे बनाने लायक बजट है और यहाँ पे लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा, हॉस्पिटल बनाने की अनुमति दे दी जाएगी, एक बड़ा सा हॉस्पिटल। तो ये क्या कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। आ गया समझ में? तो पहले लोगों को डिमांड करना पड़ता है, फिर सरकार सिचुएशन को देखती है कि हाँ यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, वो मतलब रियली में वो ज़रूरत है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखती है। और अपना पैसा, दो चीज़ देखती है कि ये नीडी है, ज़रूरी है कि नहीं यहाँ हॉस्पिटल बनाना, और दूसरा क्या देखेगी? अपना बजट। और यहाँ पे ज़रूरत और बजट दोनों मिल गया तो फिर क्या हो जाता है? अनुमति दे दी जाती है कि यहाँ पे आप काम करो, और ये चीज़ कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। चलो बच्चा, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। देखो जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे सब मिनिस्टर लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रहा है, कोई एक आदमी जो है वो हॉस्पिटल, बस एग्जांपल से समझना, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, दे आर द कंपिटेंट अथॉरिटी, ये योग्य अधिकारी हैं, ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो उस गाँव में जो हॉस्पिटल बनना चाहिए वो हॉस्पिटल से क्या फ़ायदा होगा, कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितना गांव कवर हो जाएगा, ठीक है। ये सब सोच विचार करेंगे। उसके बाद फिर इन लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग के पास बजट कितना है, उस बजट के और डिमांड के अनुसार फिर अनुमति दे दी जाएगी कि हाँ वहाँ पे काम शुरू किया जाए, ठीक है। और इसके लिए जैसे अब हॉस्पिटल बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग के पास, यानी हम लोग के सरकार के पास एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। क्या बोल रहे हैं? सरकार का एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। जैसे एक सरकार के पास हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसमें डॉक्टर नर्स वगैरह रहते हैं, हॉस्पिटल वगैरह है, उसी के तरह एक सरकार के पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे इंजीनियर काम करते हैं, जिसको PWD बोला जाता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अच्छा, उस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो इंजीनियर होता है, जिसका पोस्ट सबसे ज़्यादा होता है, वो कहलाता है चीफ इंजीनियर। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या बोल रहे हैं? चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। उसके बाद होता है चीफ इंजीनियर, सबसे ऊंचा पोस्ट है। उसके बाद होता है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ये उसके बाद का पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये उसके बाद का पोस्ट है। और उसके नीचे का पोस्ट होता है बोल सकते हो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर,
डिविजनल ऑफिसर, ये इंजीनियर का सबसे पोस्ट है, और इसके नीचे होता है जूनियर इंजीनियर। तो सबसे नीचे हो गया सब डिविजनल इंजीनियर या सब डिविजनल ऑफिसर बोलो, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के ऊपर सुपरिटेंडिंग, सुपरिटेंडिंग के ऊपर चीफ इंजीनियर। तो ये सब पोस्ट होते हैं। तो ये इंजीनियर्स है ना, वही बताते हैं सरकार को। जैसे सरकार को कैसे पता चलेगा कि हॉस्पिटल बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पे पब्लिक डिमांड किया कि हॉस्पिटल बनवाना है, तो इनके पास ये जो अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, इनको इंजीनियर बनाता है कि वहाँ पे सर जो हॉस्पिटल जो लोग डिमांड कर रहे हैं ना कि पीएमसीएच जितना बड़ा हॉस्पिटल बना दो, उसके लिए पूरा 5,000 करोड़ रुपया लगेगा। ये रफ एस्टिमेट करके इंजीनियर बताता है। आपस में राय मशवरा करके उसको बनाने का अनुमति दे दिए तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब जैसे ही यहाँ पे अनुमति मिला, ठीक है, कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, वैसे ही फिर अब इंजीनियर लोग एक्टिव हो जाते हैं। कौन एक्टिव हो जाता है? चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्टिव हो जाते हैं। अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल समझा तुम लोग, सरकार के द्वारा किसी भी कार्य को शुरू करने का अनुमति प्रदान कर देना। तो अनुमति कौन देगा? जिसके पास पैसा है, इन्हीं के पास बजट होता है, यही पैसा जो है वो काम कराने के लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। आया समझ में? तो अनुमति इनका लेना जरूरी है। ये हाँ बोलेंगे तभी काम शुरू होगा, क्योंकि पैसा यही देने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है उसके बाद इंजीनियर आ गया एक्शन में। अब यहाँ पे इंजीनियर क्या करेगा? डिजाइन करेगा, ड्राइंग करेगा, एस्टिमेट करेगा। आ रहा है समझ में? ये आपस में पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर है कौन कौन? चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग, एग्जीक्यूटिव, सब डिविजनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, ये सब मिलकर अपना अपना काम करेंगे। जूनियर इंजीनियर एस्टिमेट करने का काम करेगा, सुपरिटेंडिंग या कहीं और कंसल्टेंसी को बुलाकर डिजाइन करवाएंगे, ड्राइंग करवाएंगे। तो ये सब काम जब हो जाता है, पूरा सुधार भी करना होगा, एक बार में थोड़े ना सब कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा एस्टिमेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया, ड्राइंग किया गया, एस्टिमेट हो रहा है, तो ये सब है वो एक बार प्रिपेयर कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उसको अप्रूव कर देता है। जैसे घर का नक्शा बनने के बाद हम लोग जाते हैं ना म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर में इंजीनियर का साइन करवाने के लिए कि आप नक्शा को साइन करके बोलिए नक्शा सही है, तो उसी तरह से डिजाइन ड्राइंग को सही करा दिया जाता है, या उसको बोला जाता है टेक्निकल सैंक्शन। अरे 3 वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज किए थे ना, तो पहला वर्ड क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, मतलब जो योग्य अधिकारी हैं उनके द्वारा अनुमति प्रदान करवा देना या कर देना। ठीक है, या इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए या वहां पे ब्रिज बनना चाहिए, ये कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है, इंजीनियर आ जाता है एक्शन में। अब डिजाइन, डिटेल डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेट तैयार करेगा और उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, और ये कहलाता है टेक्निकल सैंक्शन। आ गया समझ में? चलो, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही टेक्निकल सैंक्शन हो गया, यानी नक्शा बन गया, अप्रूवल मिल गया कि अब इसी नक्शा पे काम होगा। ठीक है, एस्टिमेट भी कर लिए, डिजाइन भी कर लिए, ड्राइंग भी कर लिए, ये अप्रूवल मिला, इसको क्या बोलते हैं? टेक्निकल सैंक्शन। जैसे ही टेक्निकल सैंक्शन आता है उसके बाद क्या आ जाता है नेक्स्ट? बजट प्रोविजन। बजट प्रोविजन 3 वर्ड लिखवाए थे बाबू, 3 डिस्कशन करें। बजट प्रोविजन में मनी को एलोकेट किया जाता है कि हॉस्पिटल बनाने में उतना पैसा देंगे, ब्रिज बनाने में, स्कूल में, ठीक है, पेंशन में, सैलरी में कितना पैसा किसको किसको दिया जाएगा, ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ये क्या कहलाता है? बजट प्रोविजन। बजट प्रोविजन में हम लोग पैसा अलॉट करते हैं। जैसे यहाँ देखो निर्मला सीतारमण है, ये हम लोग की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, बस यहाँ पे बताएं, ये तो हम लोग का सेंट्रल का है, इसी तरह से बिहार की भी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। तो वो पैसा है वो क्या करता है? एलोकेट कर देता है, बांट देता है कि किसको कितना कितना पैसा मिलना चाहिए, जिसको डिमांड हुआ उसी आधार पर पैसा दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताए थे कि एक पीएमसीएच टाइप का हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसको बनाने में 5,000 करोड़ रुपया लगेगा, तो ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये बजट प्रोविजन है। ठीक है, कि 33% वहां जाएगा, 26% वहां पैसा होगा, 24% उधर पैसा होगा, ये जस्ट ऐसे बताएं। तो इन सब के बाद हम लोग का काम है वो शुरू होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी नेताजी काम को करने का अनुमति दे देते हैं।
जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है तो फिर वो क्या होता है, टेक्निकल सैंक्शन, जिसमें इंजीनियर आते हैं, डिजाइन ड्राइंग और एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं और उसको अप्रूव करवा दिया जाता है। और उसके बाद फिर आता है बजट प्रोविजन, यानी जो हम लोग का टैक्स के द्वारा पैसा कलेक्ट हुआ है वो ऊपर से गिराया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा रहा है, किसी को पेंशन मिल रहा है, किसी को सैलरी मिल रहा है, किसी को अपना आराम से हॉस्पिटल बनाने का, ब्रिज बनाने का पैसा दिया जाता है। तो बजट प्रोविजन में मनी है वो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए बांट दिया जाता है। आ गया समझ में? चलो, तो तीनों वर्ड का मतलब उम्मीद है कि तीनों चीज समझ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो बजट के का मतलब हो गया कि एजुकेशन में, ठीक है, हेल्थ में कितना कितना पैसा जाएगा, अब यही पैसे से लोग अपना अपना काम करवाएंगे। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बारे में जितना कुछ बताए थे एक लाइन में हम यहाँ पे सम अप करते हैं, फिर जो भी समझाएं सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब होता है फॉर्मल एक्सेप्टेंस। कोई भी काम आपको करवाना है सरकार के द्वारा, सरकार से आप चाहते हो कि वो सरकार पैसा दे रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो जो भी वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे आपको अनुमति चाहिए होगा। जैसे मान लो कि कोई एक हेल्थ मिनिस्टर है तो वो क्या बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, तो हेल्थ मिनिस्ट्री से आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यही हो गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन मंत्री या मिनिस्टर हैं वो रोड बनाने का अनुमति दे दिए, तो यही कहलाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। या हेल्थ मिनिस्टर है वो हॉस्पिटल बनाने का एग्री कर गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग का जो प्रपोजल था हॉस्पिटल बनाने का, वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिए और एग्री हो गए काम को करवाने के लिए। और हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए ही चाहिए होगा ताकि पैसे जो है सरकार दे सके। आगे इतना बात समझ में? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब होता है कि सरकार के किसी योग्य अधिकारी के द्वारा ये अनुमति दे देना, या आप बोल सकते हो कि इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि काम है वो प्रोग्रेस में होगा। आ रहा है इतना बात समझ में? चलो, अब इसी चीज को यहाँ पे लिख दिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब क्या हो गया कि एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस होगा टू कंप्लीट द वर्क बाय डिपार्टमेंट। फॉर्मल एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया कि ऐसा कोई अनुमति मिला है जिस पे विचार किया जाएगा। एक होता है कैजुअल का मतलब होता है ऐसे ही बोलचाल में कोई बोल दिया, देखता है कैजुअल ड्रेस होता है, टी शर्ट जींस चप्पल पहन लिया, कैजुअल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस होता है जिसका कुछ वेटेज होता है, ठीक है, मतलब फॉर्मल वर्ड का मतलब हो गया जिसका कुछ वेटेज है, तो जो भी गवर्नमेंट अनुमति देगा वो बाद में उस बात से मुकरेगा नहीं, इसलिए वर्ड यूज किया गया फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू कंप्लीट द वर्क बाय डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज परमिशन, ये एक तरह से कहो एक परमिशन है गिवन बाय हाईएस्ट अथॉरिटी, उच्च अधिकारी के द्वारा। मतलब जो भी रेलवे मिनिस्टर में बैठा हुआ है तो हर कोई तो नहीं दे सकता, ग्रुप डी वाला थोड़े बोलेगा कि जाओ हम रोड या ट्रैक बिछवा देंगे यहाँ पे, तो ट्रैक बिछवाना है, स्टेशन बनवाना है तो आपको किसी हाईएस्ट अथॉरिटी यानी मंत्री के पास जाना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज परमिशन गिवन बाय हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि कोई कार्य प्रगति पे है, यानी कोई काम चल रहा है, उसके लिए वर्ड यूज होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दिए, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है संचालन करना, कार्यान्वित करना, या कोई काम पूरा किया जा रहा है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी का आपको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए होगा टू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आपको करवाना है, जो प्रोजेक्ट आप शुरुआत करवाना चाहते हो, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगा ऑन द बेसिस ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक तरह का परमिशन है जो हाईएस्ट अथॉरिटी देता है एक बार अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को देखकर। ठीक है, अब आगे देखना, फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इट इज वेरी नेसेसरी टू ऑब्टेन फॉर्मल एक्सेप्टेंस। कोई भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क जो सरकार से करवाना चाहते हो, जो चाहते हो कि उसके लिए पैसा जो है वो सरकार दे, फंड है वो गवर्नमेंट दे, तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है, तभी ना वो पैसा देगा। ठीक है, तो फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी बोल सकते हो फॉर एनी पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क इट इज वेरी नेसेसरी टू ऑब्टेन फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू इनिशिएट द वर्क बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब कोई एक योग्य अधिकारी। तो चलो आप इसको पूरा लिख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बस 3 सेंटेंस में हम कंप्लीट कर दिए।
4 नंबर में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन एंड बजट प्रोविजन। एक पेज में बढ़िया से लिख पाओगे, ठीक है। तो इसको लिख लो पूरा। अब आगे बढ़ जाते हैं अच्छे से, उम्मीद है नोट कर लिए होगे पॉज करके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेक्निकल सैंक्शन, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन, देखो वीडियो हम लोग कभी कभी यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं जिससे पता चल सके कि हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं, मतलब स्टूडेंट को एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है, एक डेमो क्लास के रूप में वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल सैंक्शन। देखो बच्चा, 2 वर्ड यहाँ पे है, टेक्निकल और दूसरा वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी या स्वीकृति, यानी किसी चीज को फॉरवर्ड कर देना या उस चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो यहां से देखना, टेक्निकल का मतलब वर्ड, जो टेक्निकल वर्ड है उसका मतलब हो गया ड्राइंग, डिजाइन या एस्टिमेट, या बोल सकते हो डिजाइन, ड्राइंग या एस्टिमेट। तो टेक्निकल जो वर्ड है उसमें छिपा हुआ है डिजाइन, ड्राइंग, डिजाइन और एस्टिमेट, और सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी या स्वीकृति। तो जब हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग वर्क करते हैं टेक्निकल सैंक्शन पे। तो टेक्निकल सैंक्शन में क्या होता है, डिजाइन बनाया जाता है, ड्राइंग किया जाता है और उसका एस्टिमेट निकालकर फिर से मंत्री जी के पास भेज दिया जाता है बजट के लिए, पैसे के लिए, ठीक है। तो घर कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका डिजाइन ड्राइंग तो करना पड़ेगा ना, एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इसी चीज को प्रिपेयर्ड करके फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कहीं पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत रहती है तो जो चीफ इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, अपने तरफ से सुधार कर देते हैं। सुधार करने के बाद उस चीज को अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही हो गया टेक्निकल सैंक्शन। देखना, इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। टेक्निकल सैंक्शन का काम तभी होगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका होगा। देखना, इसका मतलब होता है, यानी टेक्निकल सैंक्शन का मतलब होता है, सैंक्शन का मतलब तो बता ही चुके हैं, स्वीकृति या मंजूरी। इट मीन्स द सैंक्शन ऑफ डिटेल ड्राइंग, डिटेल में आप ड्राइंग बनाओगे, एस्टिमेट बनाओगे, और डिजाइन, रेट एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी जो PWD इंजीनियर होता है, वो बताए थे कि इंजीनियर का डिफरेंट पोस्ट होता है, उसमें से चीफ इंजीनियर है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ठीक है। उसके बाद डिविजनल ऑफिसर बोल सकते हो, या सब डिविजनल ऑफिसर्स भी आते हैं। तो उनके द्वारा क्या होता है, डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेट का अप्रूवल कर दिया जाता है, मंजूर कर दिया जाता है बनने के बाद, मॉडिफाई चेक करने के बाद। तो यही कहलाता है टेक्निकल सैंक्शन। आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शन द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। तो टेक्निकल सैंक्शन के बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम उसको पेमेंट कर दिया जाता है। आगे इतना बात समझ में? तो उम्मीद है कि टेक्निकल सैंक्शन समझ में आ गया होगा। टेक्निकल सैंक्शन में हम लोग डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेट को करने का अनुमति प्रदान कर देते हैं। चलो इसको आप जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बजट प्रोविजन। तो बजट प्रोविजन में हम क्या बोले थे, पैसे जो है वो अलॉट कर दिया जाता है, पैसा है वो काम को करने के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है या साइड में रख दिया जाता है। बजट प्रोविजन में जो भी हम लोग करते हैं वो पैसे का थोड़ा सा समझ रखते हैं कि कितना खर्च होने वाला, कितना पैसा दिया गया है, कितना और पेमेंट करना बाकी है। तो ए बजट इज अमाउंट ऑफ मनी। बजट कहने का मतलब है कि एक पैसे का अमाउंट के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज अवेलेबल, जो उपस्थित है, जो दिया गया है, टू स्पेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑन ए स्पेसिफिक थिंग सच एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ETC। तो बजट प्रोविजन का मतलब क्या हो गया, बजट प्रोविजन का मतलब हो गया, देखो इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें जुड़ी हुई होती है जो आप अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट पहले मेन सब्जेक्ट हुआ करता था, अब इलेक्टिव में डाल दिया है। 6 सेमेस्टर का सिलेबस अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बजट प्रोविजन के बारे में बहुत डीपली जानेंगे। बहुत सारे इसके टेक्निकल टर्म होते हैं कि जब पैसा दिया जाएगा तो पैसे आपको कितने दिन तक होल्ड करके रखना है, फिर अगला जब बजट होता है तो वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं, फिर से अगेन नेक्स्ट ईयर एक बजट निकाला जाता है, ठीक है। तो वो सब चीजें छोटी छोटी है, ये तो हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी अगर हम लोग अपने
समझ से देखें तो बजट प्रोविजन का मतलब होता है कि कितना पैसा अवेलेबल है काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर एक ब्रिज बन रहा है 5 करोड़ का तो उसको 5 करोड़ का पैसा अलॉट कर दिया जाता है। अगर एक ब्रिज बन रहा है 10 करोड़ का तो 10 करोड़ उसके लिए पैसा अलॉट कर दिया जाता है, उसके लिए अवेलेबल करवा दिया जाता है। यही जो पैसा हम उसको दे रहे हैं अवेलेबल करवा दिया जा रहा है एक प्रोसेस के थ्रू, वही प्रोसेस जो है वो बजट प्रोविजन में इन्वॉल्व होगा। बजट प्रोविजन का मतलब हो गया कि मनी अलाउ कर देना काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलो, तो बजट इज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल टू स्पेंड, जो अवेलेबल होता है खर्च करने के लिए कोई एक साल के पीरियड के लिए, मतलब जनरली एक साल तक के लिए दे दिया जाता है। यानी मार्च में पैसा दिया गया, यानी अप्रैल से लेकर फरवरी तक वो पैसा खर्च करना है, कर दो, पैसा बच गया, काम अभी अधूरा बाकी है, पैसा वापस कर दो, फिर तुमको अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा टर्म होता है जो चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बारे में अगले सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बजट इज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल टू स्पेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑन ए स्पेसिफिक थिंग सच एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन etc. इन बजट प्रोविजन मनी इज प्रोवाइडेड which is required to complete the project on time। तो बजट प्रोविजन इन बजट प्रोविजन में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि मनी इज प्रोवाइडेड विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि पैसे उसको इतना दे दिया जाए कि समय पे काम खत्म हो जाए। ठीक है, बजट इज रिक्वायर्ड फॉर मैन मटेरियल एंड मशीन। तो पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं? लेबर के ऊपर, मटेरियल खरीदने में या मशीन को ऑपरेट करवाने में। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप इसको बढ़िया से पॉज करके नोट कर लो। आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ देखेंगे। ये तीनों पॉइंट आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।